पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बोलो। आरवी कहीं भी जाने से मना कर रहा है, हिल नहीं रहा यहाँ से चलेगा नहीं तो मैं उसको रूम में कैसे लेके जाऊंगी? मुझे 2 मिनट तो एक कॉल आ रहा, करती हूँ। हेलो हेलो, कॉल कट कर दिया। इम्पोर्टेंट कॉल। मैं यहाँ इसका इतना इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, काम नहीं होगा तो मुझ पे गुस्सा करेगी। हाँ दी। मौन, तू कहाँ है? वही पार्टी वेन्यू पे। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, वो माँ बहुत गुस्सा है। हरलीन आंटी गुस्सा है मुझसे, पर मैंने क्या किया? गॉड, तुझसे नहीं मौन, पूर्वी से। पूर्वी से गुस्सा है? क्यों? माँ बीजी से बात कर रही थी कि पूर्वी आरवी के साथ पार्टी पे गई है और उसी के साथ ही लौटेगी। बस मेरे मुंह से निकल गया कि पूर्वी तो पार्टी में गई नहीं है, इनफैक्ट वो तो घर छोड़ के चली गई है। तो आपने बता दिया? हाँ, एक्साइटमेंट में मुंह से निकल गया और फिर सब बताना पड़ा। सब बता दिया? अरे यार, सब मतलब बस यही बताया कि पूर्वी और आरवी के बीच में जरा सा झगड़ा हुआ था और पूर्वी ने झगड़े को इतना बड़ा बना दिया कि जरा सी बात पर घर छोड़ के चली गई। और माँ बहुत गुस्से में है। माँ कह रही थी कि पूर्वी को ये नहीं करना चाहिए था, घर की इज्जत की पड़ी नहीं है उसे, इतनी छोटी सी बात पर घर छोड़कर चली गई। दी, आपने तो मेरा काम और आसान कर दिया। वेरी गुड, बहुत खुश हूँ मैं। पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? पूर्वी यहाँ है। क्या? वो तूने मुझे बोला था ना कि पूर्वी घर छोड़ के गई है, फिर वो पार्टी में? हाँ दी, वो यहाँ है पार्टी में। अब वो आई गई तो मुझे लगता तो नहीं कि सच में उसने घर छोड़ा है, लेकिन झगड़ा तो हुआ है दोनों के बीच में। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। और प्लीज ये जाके हरलीन आंटी को मत बता देना, कृपा करके प्लीज। वैसे भी वहाँ पार्टी में आरवी के साथ नहीं आई है। आंटी को रहने दो, उससे नाराज, ठीक है? बहुत अच्छी खबर दी आपने, थैंक्स अ लॉट। हाँ, मुझे पता था तुझे सुन के अच्छा लगेगा, इसीलिए इमीडिएटली तुझे कॉल किया मैंने। आई नो दी, थैंक्स। ओके, बाद में बात करती हूँ, बाय। हाँ, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। What the hell? मैंने कहा ना मेरे पास मत आओ, तुम पार्टी में मेरे साथ नहीं दिख सकती। पर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आरवी ने वो टैबलेट वाली ड्रिंक पी तो ली, पर उस पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। वो तो ठीक है वहाँ पर। और तो सब्र रखो ना, 10 मिनट तो होगा असर। बी पेशेंट। और प्लीज अब मेरे पास मत आना, बाय। अरे यार, अब ये कहाँ से आ गई? आरवी, अभी क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? यही पूछ रही हूँ मैं तुमसे। तो पूछ क्यों रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? आरवी दिख रहा है इसलिए पूछ रही हूँ। अब बताओगे ये सब क्या है, क्यों कर रहे हो? इतनी ड्रिंक क्यों की तुमने? मैंने मना किया इसलिए की ना? पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम क्यों चली गई? घर छोड़ के क्यों चली गई तुम? हाँ, एक बार नहीं 1000 बार मैंने तुम्हें रोका कि प्लीज रुक जाओ, लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। तुम्हें तो वही करना होता जो तुम ठान लेती हो ना, बस नहीं मानी मेरी बात। और तुम यहाँ क्यों आई? यहाँ क्या काम था तुम्हारा, बताओ? तुम यहाँ नहीं आने वाली थी ना? अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम यहाँ क्यों आई। मैंने बताया मैं आई क्योंकि क्या? दादू की वजह से? मेरी इज्जत बचानी थी इसलिए? ओह प्लीज, मुझे ना ये सब बहाने मत बोलो तुम, ओके? कोई विश्वास नहीं करता हूँ इन बातों का, डाइजेस्ट नहीं होगा ये सब, ओके? इसलिए साफ साफ बोलो। मुझे लगता है ना कि तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं है, मतलब तुम्हें किसी की फीलिंग का मतलब ही नहीं है यार। तुम सिर्फ मूड खराब करने में नहीं, ताना मारने में भी बहुत एक्सपर्ट हो। मेडल मिलना चाहिए तुम्हें। क्यों इतने अच्छे हो तुम बातें सुनाने में? और तुम इतनी अच्छी कैसे हो शिकायतें करने में? हर बार मुझसे शिकायतें करती रहती हो। अरे क्यों इतना बुरा सोचती हो मेरे बारे में? क्यों इतना बुरा मानती हो मुझे? इतना बुरा हूं क्या मैं? आरवी, मैं बुरा नहीं सोचती तुम्हारे बारे में, और ना ही मैं तुम्हें बुरा मानती हूँ। अच्छा, तो क्या सोचती है मेरे बारे में, बताओ? नहीं, मुझे अच्छे से बताओ आज, तुम क्या सोचती है मेरे बारे में, बताओ ना, बोलो ना क्या सोचती है मेरे बारे में। अरे जवाब दो ना, बताओ ना, बताओ। यही कि
कि तुम कि मैं कि तुम अच्छे हो। अच्छा, इतना छोटा सा जवाब नहीं, इतना छोटा जवाब नहीं दोगी तुम। मुझे अच्छे से बताओ, डिटेल में बताओ, साफ साफ बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या अच्छा सोचती हो तुम मेरे बारे में, तुम्हें मैं कैसा लगता हूं बताओ। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई अच्छी फीलिंग है ही नहीं। इनफैक्ट अच्छी क्या, कोई फीलिंग ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। आरवी चले, 1 मिनट, कहीं नहीं जाएगा वो, हम बात कर रहे हैं ना। 5 मिनट दो प्लीज। ठीक है। मैं सही कह रहा हूं, मैं जो सोच रहा था सच सोच रहा था। क्या सच है? ये कि तुम मुझे बहुत बुरा मानती हो, मेरे बारे में बहुत बुरा सोचती हो, बुरा बोलती हो। तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं। आरवी देखो, तुम अभी होश में नहीं हो, नशे में, इसलिए बार बार तुम एक ही एक बात रिपीट कर रहे और हो। उसी एक बात का तुम जवाब भी नहीं दे पा रही हो मुझे। नशे में नहीं हूं मैं, प्लीज, इसलिए बताओ मुझे, प्लीज बताओ, क्या सोचती हो तुम मेरे बारे में, क्या फील करती हो, बोलो। कम ऑन, जस्ट से इट, बताओ ना। बताओ। हाँ, हाँ क्या? तुम हो अच्छे इंसान हो तुम, और मुझे अच्छे लगते हो। और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो आरवी, पक्के से जानते हो, फिर भी मुझसे बार बार पूछ रहे हो। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं बोलती मैं। अच्छा, अगर झूठ नहीं बोलती, इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया मुझ पर? क्या? कौन सा इल्जाम? यही कि मैं मोनिशा के साथ। ये क्या हो रहा है मुझे? इतना अजीब क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि आरवी किसी मुसीबत में फंसने वाले हो, मुझे उसके आसपास होना चाहिए। जो नशे में भी है वो, और पूर्वी है तो आरवी है। पूर्वी आरवी की रक्षा कवच है। सही मायनों में पूर्वी सावित्री है अपने पति के लिए। आरवी कसम, इस समय बहुत बुरा चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आने वाला 1 सप्ताह इन पर बहुत भारी बीतेगा। पंडित जी ने भी मेरे दिमाग में बात डाल दी कि सारी चीजें उनकी नजरिए से दिखने लगी है। आरवी का बुरा टाइम चल रहा है और मैं उसका रक्षा कवच हूं। मुझे जाना होगा उसके पास। ओ भाभी, आराम से, कहाँ जा रही हो इतनी फास्ट फास्ट? यार मैं तुम्हें तो कुछ होने नहीं दूंगा, लेकिन इस बार ना मुझे कुछ हो जाएगा। ये गिरा गया मैं तो। कहाँ जा रही हो इतनी फास्ट फास्ट, कितने चल रही? मैं आती हूँ, प्लीज 1 मिनट प्लीज। भाभी, लड़की वापस क्यों हो गई? स्टॉप, और सारा प्लान खराब कर देगी। मोनिशा, तुम भी आई हो पार्टी में? नहीं आई हूँ, दिख रही हूँ ना। और बिजनेस पार्टी ऑफ कोर्स आना पड़ा, भाटो यहाँ से। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।